सर राष्ट्र आपने के बहुत अच्छी पुस्तक लिखी जो है भारत के पूरे धर्म शास्त्रों को लेकर, और वो पुस्तक कपोत पे है। आप लोग को, हर भारतीय को मैं कहता हूँ कि ये पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए। पूरे धर्म शास्त्र हमारे स्मृति धर्म सूत्रों का सार है, अद्वितीय समाजशास्त्र। सर इसमें सूतक का क्या विधान है? ये मोरारी बापू ने अपनी पत्नी के तीसरे दिन मृत्यु हुई है और कहते हैं मुझ पर सूतक नहीं लगता कि मैं निम्बार्क संप्रदाय का हूं। लेकिन निम्बार्क संप्रदाय में तो उनके जो सबसे बड़े संत थे, महंत थे, उनकी मृत्यु पर 12 दिन का सूतक लगा था। तो ये वहां भी झूठ बोल रहे हैं। तो सूतक का क्या विधान है सर? नहीं, सूतक का विधान जो जो सनातन धर्म का मानने वाला, चाहे वो स्मार्त हो चाहे वैष्णव, सबके लिए सूतक होता ही है। 10 दिन तो दशगात्र कर्म के पहले तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, और उसके बाद त्रयोदशा होता है 13वें दिन, तो उसके बाद पूर्ण शुद्ध होता है। 13 दिन तक इस तरह का कोई काम, खासतौर से धन कमाने या यश कमाने वाला काम, और वो भी राम कथा जैसा कोई पवित्र धार्मिक काम, इन दोनों की कोई अनुमति नहीं। आप गरुड़ पुराण सुन सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हिंदू ही हैं, जैसे आर्य समाजी हैं, वो प्रायः उन्होंने दूसरा रास्ता अपना दिया है। कुछ लोग 3 ही दिन शोक मनाते हैं। तो ये बताएं कि हमारे यहाँ ये है, लेकिन निम्बार्क संप्रदाय में ऐसा कुछ नहीं है। निम्बार्क संप्रदाय जो है वो वैष्णव संप्रदाय है, और सभी वैष्णव हैं, माने 13वें दिन जो त्रयोदशा है उसके बाद शुद्धि। वैसे 10वें दिन दशगात्र कर्म के बाद शुद्धि होती है, और पिंडदान वगैरह करने के बाद, लेकिन फिर त्रयोदशा श्राद्ध होने के बाद ही पूरी तरह आप अन्य सामान्य कार्य कर सकते हैं। तो ये तो कुछ है नहीं इनका। जो जब इन्होंने ये कह दिया कि मेरे हृदय में कुरान भी है, तो ये काहे के वैष्णव है? ये कोई वैष्णव नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है, आपको ये कहना चाहिए कि मैं एक नया पंथ चला रहा हूँ। अघोर पंथ, जैसे अघोरी हैं, अघोर पंथ बहुत सी चीजों को नहीं मानता। राजा और सन्यासी को सूतक नहीं लगता, ये तो ठीक है, लेकिन न तो ये राजा हैं, अब अपने को मानने लगे होंगे राजा की भीड़ बहुत होती है, और न ये सन्यासी हैं, तो इनको तो सूतक मानना चाहिए। और मुख्य बात ये है कि लोक यात्रा को खंडित करना तो वर्जित है ना, गीता में भी, और ये तो पहले गीता की भी बड़ी प्रशंसा करते थे, है ना। तो ये तो लोक यात्रा को खंडित करना है। या तो आप कहिए कि मैं एक नया पंथ चला रहा हूं, मैं सनातन धर्म से अलग कोई अघोर पंथ या कुछ और नया नाम दे देते। इन्होंने मानस प्रवाही कहा है, तो कह देते कि मानस प्रवाही ऐसा पंथ होगा जो सूतक के, मतलब अशौच के तीसरे ही दिन, मरण अशौच के तीसरे ही दिन से फिर अपना धंधा पानी करने लगेगा, सब सामान्य, और कुछ भी नहीं मानेगा, पिंडदान भी नहीं करेगा, दशगात्र भी नहीं करेगा, शुद्ध भी नहीं करेगा, और या शुद्धि उसी को मान लेगा, अष्ट विसर्जन आदि तीसरे दिन करके। तो उसको कहना चाहिए। अपने को निम्बार्क कहते हुए आप ये नहीं कर सकते, अपने को वैष्णव कहते हुए आप ये नहीं कर सकते। लोक में जैसे विवाह हमारे यहाँ सामाजिक संस्कार है, अकेले चुपचाप विवाह नहीं होता, इसी प्रकार ये सब कर्म भी सामाजिक हैं। तो लोक में आप इस तरह से अचानक कुछ भी नहीं कर सकते। आपको बताना चाहिए कि ये हमारा संप्रदाय है नया, जो इसको माने वो इसमें आए, इसके ये विधान है, उसकी एक पुस्तक लिखनी चाहिए। अचानक आप नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ नहीं होता, उसका प्रमाण देना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सारे ही कर्म सामाजिक कर्म है ना। अचानक आप कह दें कि हमारे यहाँ नहीं होता, तो उसका प्रमाण देना पड़ेगा। आपके कुल में सूतक नहीं होता था क्या? आपके कुल में तीसरे दिन के बाद शुद्धि हो जाती थी? पहला तर्क तो ये। दूसरे, लोग आपको वैष्णव मान रहे हैं और आपने लोगों को धोखा दिया कि मैं वैष्णव हूँ, तो वैष्णव को तो कोई अधिकार नहीं है कि वो सूतक न माने। उसको लोक यात्रा के लिए तो मानना ही चाहिए। आपके चित्त में लगता होगा कि हमारी पत्नी जो है वो भगवान को से एकाकार हो गई, और मैं, लेकिन अगर आप सचमुच पत्नी को मान रहे हैं कि वो भगवान से एकाकार हो गई, तो आप ये राम कथा कहने क्यों पहुंच गए भाई? थोड़े दिन एकांत में भजन कर लेते। लोक यात्रा भी कोई चीज होती है। आप और कुछ नहीं करते, अकेले में मानस का पाठ करते। लेकिन ये जो आपने किया, ये लोक यात्रा के विरुद्ध है, लोक संग्रह के विरुद्ध है। ये तो आप एक तरह से समाज में अराजकता या अनाचार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, अथवा अश्रद्धा। लोगों को लगेगा कि अच्छा, अगर आप सफल हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, तो कुछ भी कर लें। अभी तो यही चल ही रहा है। अब इनके समर्थक बहुत से मिल जाएंगे ऐसे, क्योंकि गुजरात में तो बहुत से लोग हैं जो रजनीश के भी बड़े समर्थक थे। ऐसे लोग हैं जो बहुगामिता के, व्यभिचार के भी समर्थक है। सारी दुनिया में होते ही रहते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन आपने तो इतने दिन मर्यादा पुरुषोत्तम का यश गाया है, उसी के द्वारा ख्याति पाई है। आपने तो लोक मंगल की बात कही है, आपने तो लोक यात्रा प्रवाहित रहे इसकी बात कही है,
और आप लोक यात्रा को बाधित कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं, तो ये अनुचित है, ये शोभा नहीं देता। समाज ने आपको इतना धन और यश दिया, नाम दिया, श्रद्धा दी, आदर दिया, उसके साथ ये छलघात है, अच्छा नहीं है, अनुचित है। एक सर और जी 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 सर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, लज्जा की बात है, बहुत लज्जा की बात, कि आप तो स्वयं कह रहे हैं कि मैं नरक में जाऊंगा। तो ये तो बड़ी, क्योंकि जिसने ये कह दिया कि मेरे भीतर कुरान है, वो तो एक प्रकार से घोषणा कर रहा है कि मैं नरक में जाऊंगा। तो आप अप्रामाणिक हैं, आपको फिर वैष्णव धर्म उसी समय त्याग देना चाहिए। जिस क्षण आपके हृदय में कुरान आया, आप हिंदू नहीं, आप वैष्णव होना तो दूर ना, आप वैष्णव है ना स्मार्ट है ना कुछ है, आप हिंदू नहीं। हिंदू ही क्यों, आप मनुष्य ही नहीं है, आप केवल फिर मोमिन है। क्योंकि नहीं, मोमिन तो मनुष्यता, मोमिन मनुष्य मात्र का विरोध करता है ना। सही बात इस्लाम है, क्या सही करता? बात है। इस्लाम तो मानव विरोधी है ना, इस रूप में कि भाई जो हमको माने, हमारे पंथ के सिवाय, मोनोथीइस्ट जो है, एक पंथवादी, वो कहता है मेरे पंथ के सिवाय अन्य किसी भी पंथ वाले को जीवित रहने का अधिकार नहीं है। अभी यही तो हो रहा है, ईरान कहता है यहूदियों को जीवित रहने का अधिकार नहीं। तो जो कहता है कि मेरे पंथ के सिवाय अन्य किसी को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, वो हिंदू नहीं है। हिंदू तो वो है कहता है कि धर्म के अनुसार सबको जीवित रहने का अधिकार है, धर्म का पालन करते हुए। तो ये तो अपने को कह रहे हैं कि मैं नरक जाऊंगा। जैसे ही आप ये कह रहे हैं कि मेरे हृदय में कुरान है, तो आप ये बता रहे हैं कि देखो भाई जान लो मैं नरक जाऊंगा। तो इन पे दया भी की जा सकती है। ये बहुत ही दयनीय जीव हैं जो अपने नरक जाने की खुद घोषणा कर रहे हैं, वो का पात्र है।